स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरवार समाचार में। आज हम नानकमता विधानसभा में काफ़ी समय से कटाक्ष लगाए जा रहे थे कि टिकट चुनाव जो है भाजपा बदलाव करेगी, टिकट पर बदलाव करेगी और श्रीपाल राणा जी भी दौड़ में थे और काफ़ी लोगों का उन्हें सहयोग भी था। और पर अब जो आला हाईकमान ने भाजपा के प्रत्याशी को तीसरी बार फिर उन्हीं पर दांव खेलते हुए उन्हीं को मैदान में उतार दिया है और फिर से प्रेम सिंह राणा को टिकट दे दिया है। अब श्रीपाल राणा जी की तरफ से कल एक प्रेस वार्ता की गई थी जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि वो निर्दलीय चुनाव की रण में उतरेंगे। आज खास बातचीत में यही सवाल है कि संघ से होते हुए उन्होंने जो मेहनत करी और संघ से लगातार जुड़े रहे और क्षेत्र की जनता भी उन्हें कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है और बदलाव टिकट पे मांग रहे थे, क्षेत्र की जनता भी मांग रही थी और वह भी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगा। तो टिकट ना मिलने के कारण उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। टिकट ना मिलने का कारण क्या रहा? टिकट ना मिलने का कारण तो जो पार्टी के हाई कमान है, आला कमान है, वही जाने। हालांकि मुझे भी आश्वासन दिया गया था कि आप तैयारी करो, क्योंकि मौजूदा जो वर्तमान में विधायक थे उनकी बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, ठीक है ना, बहुत नेगेटिविटी थी। तो मुझे भी लग रहा था कि भाई इतनी जिस व्यक्ति को इतना आगे हम लोगों ने बढ़ाया है, ठीक है ना, इतना नीचे समाज आ गया है तो आना चाहिए मुझे। तो इसलिए मैंने तैयारी की थी और मुझे आश्वासन भी दिया था कि आप आइए, आप तैयारी कीजिए। लेकिन नियत समय में पता नहीं क्या परिवर्तन हुए। अब राजनीति का बहुत ज़्यादा मैं जानकार भी नहीं हूँ, अभी आया हूँ इसलिए। तो जो उन्होंने सोचा तो उन्होंने सोचा होगा, अब मेरा सोचना बाकी है। मैं सोच रहा हूँ कि आकर जो समाज ने मुझे इतना प्रेम दिया है, प्यार दिया है, सब लोगों ने मेरा समर्थन किया है, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे सब प्रकार का विचार करने वाले हैं, उनका भी मन है कि मैं आऊं, तो मैं आने की तैयारी कर रहा हूं। तो किसी बैनर से लड़ेंगे या निर्दलीय नींव रखेंगे? अभी किसी बैनर के तले की बात नहीं रही है, अपना स्वयं का विचार है, निर्दलीय ही विचार कर रहा हूं। क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं तो क्या क्षेत्र की जनता जो विकास कार्यों को लेकर आपसे रूबरू हो रही है? विकास कार्य तो आप सब लोग भी देख रहे हैं, आप भी स्थानीय लोग हैं, पत्रकार हैं, सब लोग सब जगह जाते हैं। जनता का क्या रुख है, कैसा विकास हुआ है, कितना मौजूदा विधायक उनके संपर्क में रहा है, कितने लोगों के काम करवाए हैं, कितने विकास करवाए हैं, ये हमने कई वीडियोस वगैरह भी देखी हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो जैसा किया है वो भुगतेंगे। रण में उतरते हैं तो क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? रण में उतरते हैं तो विकास का तो वो मुद्दा है ही है, और विशेष रूप से शिक्षा का मुद्दा है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो सामाजिक समानता है वो आर्थिक समानता के ऊपर जाती है, और आर्थिक समानता का जो लक्ष्य है या माध्यम है वो शिक्षा है। शिक्षित होंगे लोग, नौकरी में लगेंगे, नौकरी में नहीं लगेंगे तो अपना कुछ अच्छा व्यवसाय करेंगे, ठीक है ना। तो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे तो सामाजिक दृष्टि से मजबूत होंगे, तो सामाजिक दृष्टि से मजबूत होंगे तो समाज के साथ लगकर और राष्ट्रोत्थान के लिए लगेंगे। नानामता विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है खटीमा में सम्मिलित है और उनकी लगातार मांग उठती रही है। जहां तो उन्हें खटीमा विधानसभा में जो प्रचमन के समय उनको काट के नानकमता विधानसभा में किया गया था, उनकी मांग यही थी कि उनको खटीमा में सम्मिलित कर दिया जाए। उन तक जनप्रतिनिधियों की पहुंच नहीं बनती है, ना जनता जनप्रतिनिधियों तक पहुंच सकती है। तो उसके लिए क्या? नहीं, वास्तव में जो परिसीमन हुआ है वो तो गलत हुआ ही है। उस समय मौजूदा विधायक हमारे राणा गोपाल सिंह जी थे और उन्होंने अपनी दृष्टि से, अपनी राजनीतिक दृष्टि से उसका परिसीमन किया। वास्तव में बहुत ही अन्यायपूर्ण परिसीमन हुआ है वो। उसका जो परिसीमन है नानकमता विधानसभा का, वो जाके ऊंची महुआट और नेपाल बॉर्डर तक है। वहाँ से नानकमता
अपनी विधानसभा विधायक से संपर्क करेगा तो नानक मता उसको आना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में परिसीमन तो जो खटीमा क्षेत्र में लगता है, खटीमा क्षेत्र में ही रहना चाहिए, और इधर डैम के इधर इस पार या झनकट से इधर नानक मता में रहना चाहिए था। ऐसा लोगों की सुविधा होती तो ज़्यादा काम होते। तो विधायक प्रेम सिंह राणा को टिकट मिल गया है, अब आगे की रणनीति जो है उसको स्पष्ट कर दीजिए। तो विधायक को टिकट मिला है, वो अपने हिसाब से पार्टी से लड़ेंगे, और मेरी अपनी जो विचार है मैं अपनी इच्छा से और अपने अनुसार लड़ूंगा। फिर देखते हैं क्या होता है आगे। नामांकन प्रक्रिया लगभग चालू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया चालू हो गई है, मैं फॉर्म कल ले आया हूँ और 1-2 दिन में सबमिट करूँगा। जो चुनावी मुद्दे हैं उनको धरातल पर लाने के लिए, लोगों को अपने तक और ज़्यादा जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? और अधिक जोड़ने के लिए गांव-गांव में मेरा पहले से ही संपर्क है। प्रत्येक गांव में हमारे विचार के मेरे जो शुभचिंतक हैं, ठीक है ना, वो हैं, प्रत्येक गांव में है, और प्रत्येक गांव का उन्होंने जिम्मा ले रखा है, और सब लोग मेरे लिए लगेंगे। क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीदें थी कि श्रीपाल राणा को टिकट मिलेगा और बदलाव देखते थे कि पार्टी इस बार कैंडिडेट में बदलाव करेगी, क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोग नाराज हुए हैं, नाराज रहे हैं, जो कैंडिडेट से भी नाराज रहे हैं। तो ना होने पे लोगों में रोष भी है। बिल्कुल निश्चित रूप से रोष है। सारी की सारी जो इस विधानसभा की जनता है, वो बदलाव चाह रही है, ठीक है ना, और जनता तो बदलाव चाह रही है, और भाजपा के कार्यकर्ता भी बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन जैसा अब भाजपा ने तय किया है वो भुगतेंगे। हमारे साथ खास बातचीत में श्रीपाल राणा जी थे और निर्दलीय चुनाव अब लड़ने जा रहे हैं। पहले भाजपा से टिकट लगातार मांग कर रहे थे भाजपा से, और इस बार तीसरी बार रण में नानकमता विधानसभा से प्रेम सिंह राणा को टिकट देकर भाजपा हाईकमांड ने फिर से उन्हें रण में उतार दिया है। अब देखना ये होगा कि 14 फरवरी को चुनाव होंगे और किसके सिर पे विधानसभा नानकमता से ताज सजेगा विधायकी का। उसके अलावा कई मामलों में हमने और भी मुद्दों पर बात की, जैसे कि नानकमता विधानसभा क्षेत्र में ही खटीमा के कई इलाके आते हैं जो लगातार खटीमा विधानसभा में होने के बाद उनकी मांग यही उठती रही है, जहां उनको प्रसिमन के समय खटीमा में सम्मिलित कर दिया जाता तो उनके लिए एक बहुत अच्छा उनके लिए होता कि उनको अपने विकास कार्यों के लिए या विकास के मुद्दों पर अपने विधायक से, स्थानीय विधायक से ही चर्चा करने को मिल जाती। वो नानकमता में होते हुए खटीमा में रह रहे हैं, खटीमा से 5-5 किलोमीटर की दूरी पर है, उनके बीच में विधायक जो मौजूदा विधायक प्रेम सिंह राणा नहीं पहुंच पा रहे हैं, उससे भी काफ़ी नाराज़ थे। तो इसी को लेकर आज हमने श्रीपाल राणा जी से भी बात की, और श्रीपाल राणा जी भी रण में उतर रहे हैं। 2022 का रण जो है वो काफ़ी गर्मी पकड़ रहा है, और अभी और देखना होगा कि नए जो विचार हैं क्या निकल के आते हैं। सुनील सैनी के साथ मेरा भारत समाचार के लिए।